हेलो एवरीवन, चलिए हम फिर से शुरू करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिज़ाइन ऑफ इंडोर लाइटिंग पढ़ाया था। अब हम आपको इसके आगे का बताते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं, हमने आपको बताया था कि कितने टाइप की लाइट होती है। इंडोर लाइट होती है, आंतरिक व्यवस्था कैसी है प्रकाश की, बाहरी प्रकाश व्यवस्था कैसी है, यानी कि आउटडोर लाइटिंग कैसी है, क्या है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आउटडोर लाइटिंग मतलब कि इसके भी दो पार्ट्स है, स्ट्रीट लाइटिंग एंड फ्लड लाइटिंग। ठीक है, स्ट्रीट का मतलब क्या हुआ, सड़क हो गई, आपकी गली मोहल्ले में जो आपकी गलियां हैं वहाँ पर जो लाइटिंग होती है, यानी कि आप ये मान लीजिए कि चार दीवारी के बाहर की जो लाइटिंग होती है, जो प्रकाश व्यवस्था होती है, वो आपकी इस आउटडोर लाइटिंग के अंदर आती है। और स्ट्रीट लाइटिंग के अंदर स्पेशली आती है जैसे सड़क। अब सड़क कोई भी हो सकती है, वो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग भी हो सकता है, वो आपके घर की गलियां भी हो सकती हैं। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है। जब हम सड़कों में लाइटिंग करते हैं, यानी कि वहाँ की जो हम प्रकाश व्यवस्था करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप किसी भी रोड पे जब जा रहे हैं तो हर एक थोड़ी दूरी के बाद जो है पिलर्स लगे होते हैं और उसमें लैंप लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि जब आप आउटडोर लाइटिंग कर रहे होते हो तो होता क्या है कि उस केस में वो जो पिलर्स जो लगे हुए हैं, जहाँ पे लैंप लगे होते हैं पोस्ट आपके सड़क पे, उनकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। वहाँ पे जो लैंप लगेंगे, उस लैंप से जो रोशनी निकलेगी वो आपके नीचे सड़क तक जाएगी, वो कितना स्कैटर होगी, मतलब कितनी फैल करके कितनी दूर तक जो है उसकी रोशनी फैलेगी। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि ऐसा ना हो कि आपने जो पिलर लगा दिया है, जो वहाँ पे आपका खंभा जो लगे होते हैं, आपने वो इतने ऊंचे लगा दिए कि उसकी रोशनी ही ज़मीन तक नहीं पहुंच रही है, लैंप की रोशनी। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो होती है वो डिफाइंड होती है। ठीक है, कि किस जगह पे कितनी डिस्टेंस का आपको लैंप, कितनी डिस्टेंस पर आपको लैंप लगाना है। ठीक है, और वो जो लैंप हम लगाएंगे वो भी उसकी जो इल्यूमिनेशन है, जो उसकी रोशनी है, वो कितने ल्यूमेंस की है वो भी डिफाइन होती है, ताकि जितना ज़्यादा हो सके वो उस सड़क को कवर अप कर ले, जितना ज़्यादा हो सके उतने सड़क पर उसकी रोशनी जा सके। ठीक है, फिर एक डिस्टेंस के बाद फिर एक दूसरा जो है पिलर लगा होता है, तो वो भी जो दो पिलर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी डिफाइंड होती है कि इसकी रोशनी यहाँ पर सड़क पे इस पॉइंट तक आएगी तो इसके बाद अंधेरा रहेगा। तो हमें अगला पिलर ऐसे लगाना है कि दूसरे की रोशनी भी उसी पॉइंट पे या उससे आगे तक कवर अप कर सके, ताकि जो सड़क है या कोई भी राजमार्ग है वहाँ पर कोई भी ऐसी जगह ना रहे जो कि अंधेरे में रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी पड़ती हैं। क्या क्या समस्याएं आती हैं जब हम स्ट्रीट लाइटिंग करते हैं। तो स्ट्रीट लाइटिंग की पहली समस्या ये होती है कि वहाँ पर रोशनी को रिफ्लेक्ट होने के लिए, यानी कि वापस से आप जो स्कैटर हो रही है, जो फैलती है, ठीक है ना, तो किसी भी जगह से रिफ्लेक्ट होने के लिए वहाँ पे कोई दीवार नहीं होती है, कोई छत नहीं होती है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। घरों के अंदर क्या होता है, जब हम बल्ब लगाते हैं तो उसकी रोशनियाँ रिफ्लेक्ट होकर के, यानी कि जो दीवार है या ऊपर आपकी छत पड़ी हुई है उससे सब रिफ्लेक्ट होकर के वो चारों तरफ फैलती है, तो हमें कमरा ज़्यादा जो है रोशनी वाला लगता है। लेकिन जब आप आउटडोर लाइटिंग कर रहे हैं, बाहरी प्रकाश व्यवस्था, तो उसमें ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लाइट रीचिंग द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट फ्रॉम द लैम्प, इट इज़ देयरफॉर नॉट पॉसिबल टू अवॉइड हार्ड शेडोज। मतलब कि यहाँ पर कोई भी दीपक का मतलब यहाँ पे लैंप जो होते हैं, लैंप का मतलब है कि जो आपके बल्ब्स ऊपर लगे होते हैं लैंप के फॉर्म में। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। याद रखिएगा, कभी भी जब ऐसा कुछ होता है, फॉर एग्जांपल सीधे सीधे जो वहाँ पे लैंप हमने लगा दिए हैं, तो वो लैंप ही सीधी सीधी रोशनी सड़क को दे रहे होते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं से रिफ्लेक्ट होकर के आ जाए या कुछ है, वो जहाँ तक फैल रही है वो अपने हिसाब से फैल सकती है। ठीक है, तो ये एक मेन चीज़ हो गई। और इसमें होता क्या है, हमें एक अच्छी प्रकाश व्यवस्था के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसे कि आपको पहली चीज़, जो शैडोज़ बनते हैं, जो छायाएं बनती है, वो नहीं बननी चाहिए। लेकिन जब हम आउटडोर लाइटिंग की बात करते हैं तो वो छाया बनती है, और वो बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत सॉलिड फॉर्म में होती हैं, तो बहुत ही हार्ड शेडोज हम उसे कहते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आप ये कह लो कि डीप में डेप्थ वाली शैडो बन जाती है वो।
तो उसके वजह से क्या होता है कि वो आप हटा नहीं सकते उसको, क्योंकि कोई ऐसे छत नहीं है या कुछ नहीं है जिसकी वजह से वो शेडोज़ ना बने, तो वो इफ़ेक्ट करती है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या इसकी ये भी है क्योंकि किसी भी तरीके की कोई छाया अगर है तो हम उसको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन प्रॉब्लम आती है इसमें। दूसरी जो मेन प्रॉब्लम इसमें आती है वो ये है कि रोशन किए गए क्षेत्र आमतौर पे बड़े होते हैं। ये ना तो आर्थिक कारणों के लिए व्यवहारिक है, ना ही रोशनी के समान स्तर के लिए आवश्यक है, जैसा कि इंडोर प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाता है। तो रोशनी का उच्च स्तर आवश्यक नहीं है क्योंकि पहले एक के आसपास की वस्तुओं को लगातार देखने के लिए शायद ही कभी होता है, ठीक है। होता क्या है कि जब रोशनी होती है, जब रोशनी फैल रही होती है, तो ये बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिकल नहीं माना जाता है कि हैव द सेम लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसका मतलब क्या है कि हर जगह पर एक जैसी रोशनी फैले, ठीक है। ये आउटडोर लाइटिंग में सबसे बड़ी समस्या है कि हो सकता है आप जब रात में किसी सड़क से निकल रहे हो तो आप देखोगे जहाँ पे लैंप लगा हुआ है उस लैंप के नीचे तो आपको बहुत रोशनी दिखेगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे रोशनी कम होती जाएगी और एक टाइम पे अगर आगे कोई दूसरा लैंप नहीं है तो वहाँ पे रोशनी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। फिर अगला लैंप जब तक आएगा वो कम से फिर आगे बढ़ेगा, फिर उस लैंप के नीचे जाकर के रोशनी आपको अच्छी खासी दिखेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रोशनी है वो एक समान स्तर पे नहीं है, सेम लेवल पे नहीं है, अलग अलग है, यानी कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ठीक है। जबकि घरों के अंदर क्या होता है, क्योंकि वो दीवारें होती है, छत होती है, उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो हर जगह पे आपको ये लगेगा कि इक्वल है अगर हमने प्रॉपर लाइटिंग कर रखी है तो, ठीक है। अगर आप बहुत बड़े रूम में एक कर दोगे तो वो उस जगह पे दिखेगा, हर जगह पे हो सकता है कि इक्वल लाइटिंग वहाँ पर भी ना हो पाए, ठीक है ना। सो हाई लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन नॉट नेसेसरी बिकॉज फर्स्टली वन हैज सेल्डम टू लुक कंटिन्यूअसली एट नियर बाय ऑब्जेक्ट, सेकेंडली इंप्रेशन ऑफ द होल सीन दैट इज रिक्वायर्ड, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई इल्यूमिनेशन की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहली चीज़ क्या, हमको एक तो ये देखना होता है कि हमारे आसपास की चीज़ें क्या हैं, वो मेन चीज़ होती है। तो बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत कुछ ही जगह पे पड़ती है, हर जगह पे बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है जब आप स्ट्रीट लाइटिंग की बात कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट इज़ फ्लड लाइटिंग। फ्लड लाइटिंग का सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा जो मैच वगैरह होते हैं, क्रिकेट मैच है और सब है, तो वहाँ पर स्टेडियम में चारों तरफ से बहुत बड़ी बड़ी सी लाइट्स लगी होती हैं, ठीक है, उसे हम फ्लड लाइट कहते हैं। नॉर्मली वो एक प्रोजेक्टर की तरह प्रोजेक्ट हो रही होती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र उनको दिया गया है और वो सिर्फ उसी पर ही, वहीं पर ही वो पूरी की पूरी रोशनी डालेंगे, तो वो फ्लड लाइटिंग कहलाती है। सेकेंड थिंग, आपने इसको देखा होगा कई जो बाहर हमारे पोस्टर्स, जो फ्लेक्स प्रिंटर्स लगे होते हैं, ठीक है, फ्लेक्स बोर्ड्स होते हैं, उसके ऊपर भी रोशनी उनके ऊपर हम डाल के रखते हैं, वो सारी चीज़ें, तो वो सब आपकी फ्लड लाइटिंग में आती है। फ्लड लाइटिंग का जो मेन पर्पज़ होता है वो ये 3 मेन पर्पज़ होते हैं। हम फ्लड लाइटिंग कुछ ही जगह पे यूज़ करते हैं, ज़्यादातर घर के बाहर आउटडोर में ही है। पहला है इसका ब्यूटिफिकेशन, यानी कि सौंदर्यीकरण, ठीक है, कुछ चीज़ों को बहुत अच्छा दिखाने के लिए और उनके मतलब एक उसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए, उसका ब्यूटिफिकेशन करने के लिए हम फ्लड लाइटिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा है एडवर्टाइजिंग। मैंने अभी आपको बताया कि आपने देखा होगा सड़कों के किनारे पे जो बहुत बड़े बड़े से बोर्ड्स लगे होते हैं, फ्लेक्स बोर्ड्स होते हैं, और उनके ऊपर भी कहीं कहीं पे इस तरह से घुमा के, सपोज यहाँ पे ये आपका फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो आपके हो सकता है कि इस तरह से करके यहाँ पर एक लैंप लगा दें, ठीक है। वो क्या करेगा, इस फ्लेक्स बोर्ड को, यानी कि ये जो आपका बोर्ड है, इस फ्लेक्स बोर्ड को लाइट देगा, ठीक है। तो जब इस पर रोशनी पड़ती है तो रात के टाइम पे इसमें क्या लिखा होता है, किस चीज़ का ये एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन किस चीज़ का वो कर रहा है, उसका हमें पता चल जाता है। तो विज्ञापन के लिए हम ये सब यूज़ करते हैं। थर्ड है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑपरेशंस। वही चीज़ है कि अगर कोई ऐसे काम है जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर, या कोई भी कमर्शियल वर्क हो सकता है, कोई भी वाणिज्यिक वर्क हो सकता है, काम आपके ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको फ्लड लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए। आपके हो सकता है किसी इंडस्ट्री में रात में काम चल रहा हो, खुली जगह पे काम चल रहा हो, ज़रूरी है उनके लिए, तो वो वहाँ पर भी फ्लड लाइट्स यूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इल्यूमिनेशन। आपके यूनिट 3 का पार्ट कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।